आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज 8.2 है उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 8.1 को बहुत अच्छे से सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या चैनल में विजिट करके आप देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं 8.2 को। इसमें क्या है कि आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल है स्टैंडर्ड एंगल जैसे कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 और 90 ये सब का वैल्यू आपको याद रखना है और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे ये टेबल को आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं। तो कुछ प्री वैल्यू आपको याद रखना होगा, जैसे साइन 0 डिग्री का 0 होता है और साइन 90 डिग्री का 1 होता है। फिर साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है और साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2। ये कुछ वैल्यू अगर आप याद रखते हैं तो बाकी सब चीज़ आपका निकल जाएगा। जैसे देखो कॉस अगर थीटा निकालना है तो बस यहाँ से इसको पुट करते जाना है 1/2, फिर क्या है √3/2, फिर है 1/√2, फिर है 1/2 और फिर 0। बस ये पुट कर देना है। इसके बाद कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा, 1/0 जो है ये होता है नॉट डिफाइन, मतलब इसका आंसर नहीं निकलता है। और 0/1 जो होता है ये होता है 0। ये अभी आएंगे। तो 10 का अगर निकालना है तो 10 के लिए क्या होता है साइन बाई कॉस होता है। मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मतलब सिंपल ये दोनों जो चीज़ है इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 होता है 0। फिर इन दोनों को डिवाइड कीजिए तो देखो नीचे नीचे 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। फिर इसको अगर डिवाइड करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे आप डिवाइड कीजिए इन दोनों को तो 2 और 2 कट गया, क्या बचा √3। और 1/0 क्या होता है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉट डिफाइन। अब ये जो 10 है इसी को अगर हम लोग यहाँ से अगर लिखना चालू करेंगे ना ये सब चीज़ों को तो ये कॉट आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले नॉट डिफाइन, फिर क्या है √3, फिर क्या है 1 है, फिर 1/√3 और फिर 0। अब कोसेक को कैसे लिखा जाता है तो याद रखिएगा कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है। ये जो कोसेक थीटा है ये 1/sin थीटा होता है। मतलब सिंपल साइन को पलटी कर दो तो यहाँ पे साइन क्या है 0 डिग्री है, 0 के नीचे कितना है 1 है। तो अगर इसको पलटी कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/0 और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन। तो यह आ गया नॉट डिफाइन। फिर इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा 2/1, तो नीचे तो हम लोग 1 नहीं लिखते हैं। इसको अगर पलट देंगे तो कितना आ जाएगा √2, रेसिप्रोकल कर देना है जस्ट। इसको अगर पलट देंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3 और यहाँ पे इसको पलट देंगे तो इसके नीचे 1 है तो 1/1 पलट देंगे तब भी 1 ही आ जाएगा। सेक थीटा के लिए क्या करना है, इसको यहाँ से लिखना चालू कर दो तो ये 1 हो गया, ये 2/√3 हो गया, ये √2 हो गया, फिर ये 2 और ये नॉट डिफाइन। तो ये सब वैल्यू यहाँ पे आ गया। आप इसको याद रखिएगा, फिर से एक बार शॉर्ट में एक बार रिविजन कर लेते हैं कि ये वैल्यू आप याद रखिएगा 0 1 फिर 1/2 1/√2 √3/2। कॉस थीटा के लिए क्या होता है यहाँ से लिखना चालू करते हैं ऐसे। फिर 10 के लिए क्या होता है इन दोनों को डिवाइड करना पड़ता है। कोसेक थीटा के लिए क्या है साइन को पलटी करना पड़ता है। सेक के लिए क्या है यही जो कोसेक लिखे हैं बस इसको यहाँ से लिखना होता है। और कॉट के लिए क्या है 10 को यहाँ से लिख देते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें है, ऐसा जैक बोर्ड में तो पूछता ही है, अदर स्टेट बोर्ड में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या है साइन 60। तो साइन 60 का वैल्यू कितना हो, आप चाहे तो एक बार इस क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिएगा अगर आंसर शीट में लिख रहे हैं तो। साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाता है √3/2 और कॉस 30 का कितना हो जाता है √3/2। साइन 30 का 1/2, कॉस 60 का 1/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 3 आ जाएगा क्योंकि दो बार सेम सेम है और नीचे 4। यहाँ पे ऊपर में 1 आ गया और नीचे 4। एलसीएम करेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, नीचे सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज़ लिखाएगा। कितना आ गया 4/4 मतलब कट करके 1 आ गया। अब यहाँ पे
यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो 2 इंटू 1045, 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर। साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का वैल्यू हो जाता है √3/2, इसका भी स्क्वायर। यहाँ पे 2 इंटू 1 आ गया। अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों ही क्या सेम है, चाहे तो इसको ऐसे कट कर सकते हैं। खैर एक बार लिख लेते हैं। √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। देखो ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वही है, वैल्यू सबको पुट करना है। cos 45 का वैल्यू कितना हो जाता है 1/√2। sec 30, तो sec 30 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 का रेसिप्रोकल, तो cos 30 का √3/2 होता है, तो sec 30 का क्या हो जाएगा 2/√3। फिर उसी तरह से cosec 30 का क्या होता है 2 होता है। अब इसको क्या करेंगे, नीचे को एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। याद रखना मेन डिवाइड ये वाला है, तो ऊपर में आ गया 1/√2, यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा √3, और √3 अगर ये ले लिए तो √3 का टेबल में ये एक बार में आएगा, तो ऊपर वाला को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही। 1 के टेबल में ये कितने बार में आएगा, इतने बार में, इससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए 2√3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो मेन डिवाइड है ना, मेन डिवाइड, उसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करती है। मेन डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ऊपर में √3 और नीचे 2 + 2√3। अब यहाँ पे ऊपर में आ गया √3 और नीचे में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2√2, और ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2√6। अब इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। नीचे जो है दोनों में से बड़ा, तो ये वाला बड़ा है तो इसको पहले रख लो ताकि थोड़ा सा इजी बन जाएगा। ये 2√6 + 2√2, देखो यहाँ पे 2 तो मैच कर ही रहा है, बस ये √2 था, ये √6, तो ये बड़ा हो गया इसलिए इसको पहले रख लिए। अब आंसर बहुत जन यहीं पे छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो नीचे रूट आ गया तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करते थे, जो भी नीचे है उसको साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस रख दिए, हो गया। अब ऊपर में ये पूरा से मल्टीप्लाई होगा, ये जो √3 है ये पूरा के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे में एक फॉर्मूला लगता है a + b a - b, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 इस √6 के साथ, तो कितना आ जाएगा √18। फिर ये 2 जो बाहर में है ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √6 आ गया। अब यहाँ पे ये कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर में ध्यान दोगे ये जो 2√18 है, इस 18 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 2, तो वही यहाँ पे लिख रहे हैं 2√9 × 2 माइनस, इसको एज इट इज़ रखना होगा, ये तो वैसे ही है क्योंकि ये यहाँ से रूट नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखिए नीचे क्या आ जाएगा 4 × 6 = 24, 24 - 8, 24 - 8। अब ऊपर में ये ब्रेक क्यों किया और इसको नहीं किया, क्योंकि यहाँ से ये 9 का रूट निकलता है, तो 9 का √3 निकलता है, अंदर में 2 बच गया, और यहाँ पे कितना आ गया 2√6। अब नीचे कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16। अब यहाँ पे 2 × 3 = 6, 6√2 आ गया, और यहाँ पे 2√6 आ गया, और नीचे 16। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3√2, 2 का टेबल में 3 बार में आता है, और इस 2 को ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 और नीचे में 16। अब 2 से ये कट गया कितना बार में, 8 बार में, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया
3√2 माइनस √6/8 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन है, अब इसको बनाते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, sin 30 इसका वैल्यू कितना होता है 1/2, tan 45 का वैल्यू होता है 1 और cosec 60 का वैल्यू हो जाता है 2/√3। यहाँ पे sec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2, cot 45 का वैल्यू 1। अब इसको एलसीएम करते हैं तो यहाँ पे 1 है, तो देखो ऊपर में अलग एलसीएम चलेगा, नीचे वाला का अलग कॉन्सेप्ट चलेगा। तो यहाँ पे ऊपर वाला का एलसीएम 2 और √3 कितना आ जाएगा 2√3। यहाँ पे 2 का टेबल में 2 तो ही है, √3 नहीं है, तो √3 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा। 1 के टेबल में ये इतने ही बार में आएगा, तो ये पूरा चीज़ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। √3 के टेबल में √3 तो ही है, 2 नहीं है, तो 2 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम होगा तो √3, 2 और 1 क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। √3 का टेबल में ये √3 तो ही है, 2 नहीं है, तो 2 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई होता है। 2 के टेबल में ये 2 तो ही है, √3 नहीं है, तो √3 से ये मल्टीप्लाई होगा। और प्लस 1 के टेबल में ये पूरा ही 1 के टेबल में कितने बार में आएगा, इतने ही बार में आएगा, तो ये पूरा चीज़ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखो ये और ये ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में √3 और 2√3 कितना आ गया 3√3 माइनस 4। नीचे में अगर देखोगे तो यहाँ पे कितना है √3 और यहाँ पे 2√3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3√3 और प्लस 4। यहाँ पे ध्यान दो 4 को चाहे तो पहले लिख सकते थे, लेकिन क्या किया ऊपर में जिस तरह का था वैसे ही नीचे भी रख दिए ताकि आंसर ज़्यादा दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो नीचे तो रूट में आ गया, तो इसको रेशलाइज करना पड़ेगा। तो 3√3 माइनस 4 और यहाँ पे 3√3 प्लस 4, इसको रेशलाइज करेंगे। तो रेशलाइज कैसे करते हैं, 3√3 जो भी यहाँ पे नीचे उसका साइन चेंज कर देंगे, चेंज करके। अब यहाँ पे ऊपर में ये दोनों सेम सेम आ गया, तो अगर सेम सेम आ गया तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, सेम है ना, तो पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में एक फॉर्मूला लगता है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर में फॉर्मूला क्या लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होता है 3, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो यहाँ पे देखो फिर से इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये वही चीज़ है, 3 का स्क्वायर होगा 9 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, है ना। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए 27। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 इंटू 2, तो 24√3 प्लस यहाँ पे कितना है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। नीचे क्या है, ये है 27 माइनस 16। अब देखो ये सिंपल ये नंबर है, ये भी सिंपल नंबर है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये √3 वाला है, इसके साथ ऐड नहीं होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 12 और 3 और 1 43 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, √3 अलग था अलग लिख दिए। यहाँ पे माइनस करते तो कितना आ जाएगा ये 1 और ये 1, तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसका 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, वैल्यू याद रखिएगा तभी बनेगा क्वेश्चन। tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए। साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे स्क्वायर। कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाता है √3/2, तो इसका स्क्वायर। अब 5 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। यहाँ पे 1
2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पे फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 जा 5 और नीचे आ गया 4, 4 4 जा 16 और नीचे है 3 -1। यहाँ पे नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे से मैं तो ऊपर वाला भी एज इट इज़ लिखाएगा, ठीक है। ऊपर वाला को भी एलसीएम कर लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा इसमें वेट कर लेते हैं, इनसे थोड़ा इजी आ जाएगा। 5/4 है प्लस 16/3 है -1। ऊपर वाला जैसा था वैसे लिख दिए। नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4/4 जो कि कट करके नीचे ख़त्म ही हो गया। सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, यही ऊपर वाला बच रहा है, क्योंकि नीचे देखो 1 + 3 4 आ गया और नीचे 4 था, ये कट के ख़त्म हो गया। सिर्फ यही वाला चीज़ बच रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम लेते हैं। तो 4 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 4 के टेबल में कितने बार में आता है 3 बार में, 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है 4 बार में। 4 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 16 4 जा 64 -1 के टेबल में ये कितने बार में आता है 12 बार में। तो 12 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, 12 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। इन दोनों को सॉल्व कर लो तो 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और उस 3 को इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 64 में 3 ऐड करेंगे तो 67 और नीचे 12। तो ये आ गया आंसर। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, इसका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है कि जो आंसर है वो किसके साथ मैच करेगा, तो ये देखना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वही जो हम लोग वैल्यू याद किए हैं या जो पता है वही सब यहाँ पुट करेंगे। तो 2 × 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। फिर यहाँ पे है 1 + 10² 30, तो 10² 30 का वैल्यू क्या हो जाता है 10 30 का हो जाता है 1/√3 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कितना आ गया 2/√3 और नीचे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है, इधर कर लेते हैं। ऊपर वैल्यू कितना आ जाएगा 2/√3 और नीचे कितना आ गया 1 + 1/√3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। ऊपर में बचा 2/√3 और नीचे में क्या आ गया, ये 3 3 एलसीएम होकर 3 आ जाएगा। 1 के टेबल में 3 3 बार में, तो यहाँ पे आएगा 3 + 3 के टेबल में 3 1 बार में, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 2/√3 और नीचे में आ गया 4/3। अब इसको, ये जो मेन डिवाइड है इसको हम लोग चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 3/4। ये कट के इसके साथ आ गया 2। और ये ध्यान दो, यहाँ पे ये जो 3 है इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। 3 का मतलब जो ये 3 होता है ना, इसका मतलब होता है √3 × √3। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा कितना बार में √3 बार में, तो कितना आ गया √3/2। अब सबका वैल्यू देखो, इसमें किसका वैल्यू क्या होता है, तो sin 60 का वैल्यू क्या हो जाता है √3/2 हो जाता है। cos 60 का 1/2 हो जाता है। tan 60 का √3 हो जाता है। sin 30 का 1/2 होता है। तो ये आंसर किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 60, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड नंबर जो है ये भी सेम वही है। 1 - 10² 45, तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1। 1 + 10² 45, तो इसका वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + यहाँ पे 1, तो ऊपर में आ गया 0 और नीचे 2, और 0/समथिंग क्या होता है 0, तो ये डायरेक्ट आंसर ये वाला आ गया। ये वाला क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में पूछ चुका है एग्जाम में, इसको ध्यान दीजिए ये कैसे बनेगा। इसको बनाने का एक ही तरीका है, sin 2a = 2 sin a। ये जितना भी ऑप्शन है सबको यहाँ पे पुट करके चेक करो। तो ए नंबर अगर पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू कितना 0 रख के, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा sin 2 × 0, मतलब यहाँ पे ए की जगह पे क्या रख दिए 0 रख दिए, और 2 sin 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा sin 0 हो जा रहा है, sin 2 × 0 0 हो गया। और यहाँ पे 2 × sin 0 का वैल्यू क्या होता है, sin 0 का वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में ही कराया है, sin 0 का 0 होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया 0 और इधर sin 0 का 0, मतलब ये ऑप्शन आ रहा है। तो देखते हैं बाकी सबको भी चेक करके बाकी सब में क्या आ रहा है।
इसको अगर पुट करेंगे तो मेन इसमें जो है पुट करके देखो, साइन 2 इंटू 30, एक जगह में इसको पुट कर दिए, और इधर कितना है 2 साइन 30, तो यहाँ पे कितना आ गया साइन ये 60 डिग्री आ गया, यहाँ पे 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये कट करके इधर 1 आ गया, यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, ये तो इक्वल नहीं है तो ये होगा ही नहीं, तो ये आंसर हो सकता है। बाकी इसको भी पुट करके वो चेक करते हैं, इसी में पुट करेंगे तो साइन 2 इंटू 45 और इधर 2 साइन 45, तो यहाँ पे साइन ये हो गया 90 और ये 2 साइन 45 का वैल्यू 1/√2, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 आ गया और यहाँ पे 2/√2, ये भी इक्वल नहीं है, तो यही वाला इसका आंसर आ रहा है क्योंकि इसी में सेटिस्फाई करिए। 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी वही है 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर 30, मतलब tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इसके स्क्वायर करना है। ऊपर में कितना आ गया 2/√3 और नीचे में कितना है 1 माइनस इसका स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। ऊपर में कितना आ गया 2/√3 और नीचे वाला कितना है, इसका एलसीएम अगर करेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया, 1 के टेबल में 3 बार में, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर, तो ये इधर आ गया तो कितना 3 और ये उधर चल गया तो -1, तो ऊपर में है 2/√3, ये 3 है और नीचे में कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 हुआ है। यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 3 है, 2/√3 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, तो 2 और 2 खत्म। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि 3 जो होता है उसको 2 बार √3 समझा जा सकता है, तो इससे ये कट जाएगा एक √3 बार में, तो आंसर कितना आ गया √3। और ये √3 कितना का वैल्यू होता है, इसका वैल्यू हो जाता है 1/2, इसका वैल्यू हो जाता है √3/2, इसका वैल्यू हो जाता है √3 और इसका वैल्यू हो जाता है 1/2, तो आंसर हम लोग कौन सा हो जाएगा, यही वाला होगा सी नंबर, दैट इज tan 60 डिग्री। 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन हो जाता है और सीबीएसई में कई बार इस क्वेश्चन को ये सब वैल्यू को चेंज करके देता है, जैक बोर्ड में तो, स्टेट बोर्ड में तो ये डायरेक्ट दे देता है। तो इसको समझते हैं कि ये क्वेश्चन को अगर चेंज करें तो बनाएंगे कैसे, इसका मेन लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया हुआ है tan a + b = √3। इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि इधर अगर tan है तो इस साइड भी क्या करना है, tan ही लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे साइन रहता तो इधर भी हम लोग साइन लिखने का कोशिश करते हैं और क्वेश्चन वैसे ही दिया रहता है जिसमें वो लिखा जा सकता था। जैसे यहाँ पे ये कितना है tan a + b है, तो इधर सोचो tan कितना का वैल्यू √3 होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने किया कि tan कितना का वैल्यू होता है 60 डिग्री, वैल्यू याद रखना है आपको। अब माइंड में सोचो ये tan और tan कट गया, एक्चुअल में ये कटता नहीं है, लेकिन इसको आपको काट के दिखाना नहीं है, जस्ट यहाँ पे लिख देना है कि tan और tan कैंसिल हो गया, तो a + b ये जो एंगल का वैल्यू आ गया ये किसके बराबर आ गया 60 के बराबर, ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है tan a - b, इसका वैल्यू कितना है 1/√3 है, तो tan यहाँ पे a - b, tan कितना का वैल्यू, इधर tan है तो इधर भी tan रखेंगे, तो tan कितना का वैल्यू होता है 1/√3, तो tan 30 का वैल्यू होता है। अब tan और tan माइंड में सोचो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे a - b का वैल्यू कितना आ गया 30। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन मिला, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, तो आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को सॉल्व करो। 1 क्या है a + b = 60 है 1, और 2 क्या है a - b = 30। रूल होता है कि कोई एक चीज़ को आपको सेम करना रहता है। यहाँ पे देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हम लोग किसको चुने, तो अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो देखो दोनों का साइन सेम है, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो देखो दोनों सेम भी है और साइन चेंज भी है, तो डायरेक्ट ये क्या हो गया कट गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a और a 2a, मतलब ऐड हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया 60 और 30 90। अब a का वैल्यू कितना आ जाएगा 90 और ये 2 डिवाइड में, तो ये कट जाएगा, 2 के टेबल में ये कितने बार में कटेगा 90 का आधा, तो ये हो गया 45 डिग्री।
अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर देंगे। तो 1 में पुट कर देते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये हम लोग का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें पुट कर देते हैं, a का वैल्यू 45, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 माइनस 45, तो b का वैल्यू आ गया 15 डिग्री, आ गया आंसर। ठीक है, लास्ट जो 4 नंबर क्वेश्चन है 8.2 का, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब बताना ये सही है या गलत है, और हम लोग को दिखाना भी है कि कैसे ये ट्रू है या कैसे ये फॉल्स है। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट करो a का वैल्यू 30 और b का वैल्यू 30, कुछ भी लेट कर सकते थे जिसका वैल्यू आपको पता है। तो यहाँ पे LHS क्या आ जाएगा, LHS जो कि है साइन a प्लस b है, तो साइन a की जगह, मतलब ये अपने से मान लिए इसको प्रूफ करने के लिए, a की जगह में कितना रखना है 30, फिर प्लस b की जगह में कितना रखना है 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। अब इसका RHS बनाते हैं। RHS में क्या दिया हुआ है, साइन a प्लस साइन b, तो साइन a का वैल्यू कितना रखे हैं 30, और साइन b का वैल्यू कितना है 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये कितना आ गया, दोनों हाफ हाफ ऐड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या दोनों सेम आया, नहीं, तो यहाँ पे LHS नॉट इक्वल टू क्या आ गया RHS। तो इसका मतलब जो हम लोग को स्टेटमेंट दिया हुआ वो क्या है, फॉल्स है। तो लास्ट में लिख सकते हैं कि हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये क्या है फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखो, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब बोल रहे हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो बढ़ता है जैसे जैसे थीटा बढ़ते जाता है। तो ये ट्रू है या फिर हम लोग देख लेते हैं इसका जो सॉल्यूशन है। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, और साइन 90 डिग्री इसका वैल्यू कितना होता है 1। देखो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो क्या हो गया 0 से 1 हो गया। क्यों 1 हुआ, क्योंकि थीटा बढ़ गया। देखो थीटा पहले 0 था, यहाँ पर 90 आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं hence the given statement is true, तो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में देखते हैं, कॉस बोला है ना, तो कॉस 0 डिग्री का पहले देख लेते हैं। कॉस 0 डिग्री का 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का इसका 0 होता है। कॉस 0 डिग्री 1 होता है और कॉस 90 डिग्री 0। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ये जो कॉस थीटा जो है इसका जो वैल्यू यहाँ पे है वो इंक्रीज होता है, ऐसा बोल रहा है जब थीटा बढ़ेगा। देखो थीटा 0 से 90 हो गया, लेकिन वैल्यू तो कम हो गया, लेकिन यहाँ पूरा इंक्रीज होगा, तो ये फॉल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, जो स्टेटमेंट है वो क्या है फॉल्स है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब थीटा का कुछ भी वैल्यू आप रखो 0, 30, 45, 90, 60, ये हमेशा इक्वल आएगा। तो चलो चेक करके देखते हैं यहाँ पे, लेट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है ना, या 0 कुछ भी मान सकते हैं, 0 भी 90 भी। तो यहाँ पे 30 डिग्री अगर मानते हैं तो साइन 30 का वैल्यू कितना आ जा रहा है, जो हम लोग का LHS है, साइन 30 का वैल्यू आ जाएगा 1/2, और जो RHS है दैट इज़ कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 होता है। देखो दोनों अलग अलग आ गया, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे LHS जो है वो बराबर नहीं है RHS के साथ, इसका मतलब हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है।
लास्ट। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, इसको देख लेते हैं। तो कॉट ज़ीरो का मतलब ए की जगह कितना रखने बोला 0। कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, हाँ ये नॉट डिफाइन ही होता है, हम लोग अभी देखे थे जस्ट। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये दिया हुआ है ट्रू, है ना, ये स्टेटमेंट ट्रू दिया हुआ है क्योंकि कॉट 0 नॉट डिफाइन होता है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 जो है वो फिनिश हो चुका है। आप चैनल पर विजिट करके इसके बाकी के वीडियोज़ आप देख सकते हैं।